नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले वो कौन सी क्राइटेरियाज हैं जो आपको चेक करने चाहिए ताकि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए चुन सकें। तो ये शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड कोई एक नया टर्म नहीं है। आजकल बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी इंसाइट्स आ चुकी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में ये फिर से प्रूव किया है कि ये किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में एक नॉर्मल इंसान को ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। अब सिर्फ रिटर्न प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट में इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड हैं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। अगर आप वो सारी चीजें देखेंगे तो शायद आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो सकता है। तो वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली बात है गोल। जब भी आप एक म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आपका गोल क्या है वो क्लियर रहना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली अलग अलग म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का क्राइटेरिया हो सकता है कि वो सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। किसी एक का हो सकता है कि भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे डबल या ट्रिपल करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है गोल, जो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क। अब जैसा आपका गोल है अकॉर्डिंगली रिस्क भी अलग अलग हो सकते हैं। आप एक ज्यादा रिस्क लेने वाले पर्सन है या कम रिस्क लेने वाले पर्सन हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा किसी म्यूचुअल फंड में रिस्क है उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड भी है, मतलब उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपको अच्छा रिटर्न मिलने के। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है एज कम्पेयर टू डेट एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी वो चीज है कि आप कितनी जल्दी अपने अकाउंट में पैसा म्यूचुअल फंड से रिसीव करते हैं। अगर आप जल्दी रिसीव करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज मोर लिक्विड एज कम्पेयर टू अगर आप पैसा थोड़ा टाइम में रिसीव करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड लेस लिक्विड कहलाता है। जनरली डेट एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आर कंसिडर्ड मोर लिक्विड एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके अकाउंट में पैसा रिसीव होने में ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जबकि डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जनरली आप एक दिन में पैसा अपने अकाउंट में रिसीव कर पाते हैं। अब लिक्विडिटी के अलावा परफॉर्मेंस भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको चेक करना चाहिए। हो सकता है किसी एक म्यूचुअल फंड को जिसको आप चेक कर रहे हैं उसने पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रिटर्न दिया हो, लेकिन सिर्फ 6 महीने एक अच्छा पीरियड नहीं है। अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके परफॉर्मेंस को मल्टीपल मार्केट साइकिल्स में चेक करना चाहिए। मल्टीपल मार्केट साइकिल्स में मीन्स पिछले 3, 5 या 10 साल में उस म्यूचुअल फंड ने किस तरह से परफॉर्म किया है और क्या उसने अपनी बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने के लिए कि वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसने अपनी बेंचमार्क को बीट किया हुआ है पिछले 3, 5, 10 साल में तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड कहलाता है। अब ये अच्छा म्यूचुअल फंड या अच्छी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है कि उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर और उसकी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड है। अगर वो जितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग होगी उतना उसके परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो आपको चेक करनी है दैट इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो म्यूचुअल फंड हाउस आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए आपसे रिसीव करते हैं। जनरली किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो जितना कम आपका एक्सपेंस रेशियो होगा उतने ही आपको रिटर्न उस म्यूचुअल फंड से ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपको जो पैसा होगा वो ज्यादा रिसीव होगा क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो मैनेजमेंट में कम पैसा आपसे लेंगे। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है किसी किसी पर्सन के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको चेक करने चाहिए दैट इज लोड। वेरियस टाइप के लोड्स अवेलेबल रहते हैं, एंट्री लोड और एग्जिट लोड, जब आप म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। जनरली एंट्री लोड जो है वो म्यूचुअल फंड से अब रिमूव कर दिया गया। आप अब किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी एंट्री लोड नहीं देना होता है। लेकिन एग्जिट लोड अभी भी अवेलेबल है। एग्जिट लोड आपको डिस्करेज करने के लिए किया जाता है कि आप म्यूचुअल फंड से ना निकलें। अगर आप 12-15 महीने से पहले म्यूचुअल फंड से निकलते हैं तो कुछ एक फीस आपको उसको पे करनी होती है ताकि आप उस एग्जिट लोड को पे करके म्यूचुअल फंड से बाहर निकल सके। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज टैक्सेस। टैक्स म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
अगर डेट या हाइब्रिड फंड की बात करूं तो लॉन्ग टर्म 3 या 3 साल से ऊपर कंसिडर होता है इन म्यूचुअल फंड्स में, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कंसिडर होता है। तो अकॉर्डिंगली देयर आर वेरियस टैक्सेस जो उसमें लगते हैं। डेट या हाइब्रिड की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज एज पर द टैक्स स्लैब, जबकि इक्विटी फंड में वो इंडेक्सेशन के साथ 15% लगता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो ये डेट में फिर से इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही है, जबकि हाइब्रिड और में ये 20% है इंडेक्सेशन के साथ, और इक्विटी फंड्स में 1 लाख से ऊपर 10% आपका टैक्स लगता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ क्राइटेरिया जो आपको चेक करने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग म्यूचुअल फंड्स। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज। थैंक यू।